अमन दुश्मनों का एक और वार। टांक में पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर आईईडी धमाका। 6 अहलकार जाम शहादत नोश कर गए। शोहदा में थाना गोमल के एडिशनल एसएचओ इसाक खान भी शामिल। पुलिस अहलकार बख्तरबंद गाड़ी में थाना गोमल से टांक जा रहे थे। दहशत गर्दों ने रास्ते में पुलिस अहलकारों को निशाना बनाया। सदर मुमलिकत वजीर आज़म और वजीर दाखिला का हमले में पुलिस अहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अल्लाह शोहदा को आला मकाम और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। शहबाज शरीफ की वाक़ई की तहकीकात की हिदायत। कहा कि दहशत गर्दों को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस अहलकारों को खिराज अक़ीदत। कहा पुलिस के बहादुर जवानों ने अपना आज कौम के ऊपर कुर्बान किया। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। कराची बल्दिया टाउन से 200 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी के गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। जराये के मुताबिक बारूदी मवाद बल्दिया टाउन रईस गोट में वाक़ मकान में ड्रम्स में भरकर रखा गया था। गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर दीगर कलदम ग्रोहों से वाबस्ता अफराद को भी हिरासत में लिया गया। इससे कबल हिसास इदारों ने गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर इसी इलाके से 2000 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद किया था। दहशतगर्दों का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। फितना उल हिंदुस्तान और फितना उल खारिज को बैरूनी फंडिंग हो रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि किसी भी दहशतगर्द या शरपसंद को अपना बयानिया परवान चढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। उलमाए कराम ने हर दौर में मुल्क व कौम की खिदमत की। कौमी पैगाम अमन कमेटी का मकसद अमन के पैगाम को फैलाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश। जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की तौसीक मंजूर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल की बतौर मुस्तकिल जज की तौसीक कर दी गई। जस्टिस अयूब खान की तौसीक की सिफारिश कसरत राय से मुस्तरद। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास आइनी बेंचेस के लिए जजेस नामजदगी के मयार पर गौर करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। इजलास एलामी के मुताबिक कमेटी जजेस तकर्री, इंटरव्यू, तरीकाकार और रूल्स में तरमीम पर सिफारिश तैयार करेगी। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक कौमी असम्बली के 3 हलकों की सतह पर 3 टाउन कॉरपोरेशंस बनाई जाएंगी। टाउन कॉरपोरेशन का 1 मेयर, 2 डिप्टी मेयर होंगे। हर टाउन कॉरपोरेशन में यूनियन काउंसिल की तादाद का तयन वफाकी हुकूमत करेगी। हर यूनियन काउंसिल 9 जनरल काउंसलर्स, 4 मखसूस नशिस्तों पर मुश्तमिल होगी। कॉरपोरेशंस की मुद्दत 4 साल होगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात या जंग। वाशिंगटन का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। सदर ट्रंप कहते हैं कि मामले को फौज देख रही है। ईरानी अपोजिशन लीडर्स के साथ राबते में है। ईरान रेड लाइन अबूर कर रहा है। इंटरनेट बहाल कराने के लिए एलन मस्क से बात करूंगा। ईरान ने जौहरी माहिदे पर मुज़ाकरात के लिए राबता किया। ईरान बात करना चाहता है। मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। ग्रीनलैंड पर आर्जी नहीं मुकम्मल कब्जे की बात कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को अमरीका के साथ डील कर लेनी चाहिए। वेनेजुएला की क़यादत के साथ काम किया जा रहा है। अच्छा नतीजा निकलेगा। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर से मंगल या बुध को मुलाकात होगी। ईरान जंग नहीं चाहता मगर जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। तेहरान मुनसिफाना और बाहमी एहतराम पर मबनी मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों से गुफ्तगू। कहा सूरत हाल हमारे कंट्रोल में है, बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं। अमरीकी बयानात दहशतगर्द अनासर को तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश थी। अब्बास अरागची ने इंटरनेट सर्विस बहाल करने का इंदिया देते हुए कहा यह अमल सिक्योरिटी इदारों के ताउन से होगा। ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा।
ट्रंप का अंजाम भी वही होगा जो फिरौन, नमरूद और रजा शाह का हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का पैगाम, कहा गुरूर में डूबा शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है। ट्रंप को ये समझना चाहिए कि इक़्तिदार की उरूज पर ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ क्या हुआ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी मीडिया को इंटरव्यू, कहा कि एहतजाज और हंगामा आराई में फ़र्क होता है। बाहर से दहशतगर्दों को मुल्क में दाखिल किया गया जिन्होंने मसाजिद को आग लगाई। अमरीका और इसराइल पर शरपसंदों को हिदायत दे रहा है, लोग अपने बच्चों को फसादियों और दहशतगर्दों के साथ शामिल ना होने दें। मुआशी मसाइल को हर मुमकिन तरीके से हल करने के लिए पुरज़्म हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने अमरीकी सदर को फरेब में मुब्तला शख्स करार दे दिया। बोले, हमला हुआ तो इसराइल और खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे हमारे जायज़ अहदाफ होंगे। ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में हलाकतों की तादाद 500 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी इंसानी हुकूक की तंजीम का दावा, कहा 2 हफ्तों में 490 मुजाहिरीन और 48 सिक्योरिटी एहलकार लुक़मा अजल बने। 10,000 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरों के दौरान जांबाग सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों की नमाज जनाजा अदा, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। ईरानी हुकूमत ने अमरीका और सेहूनी निज़ाम के खिलाफ मुजाहमत में मारे गए अफराद को शहीद करार दे दिया। मुल्क में 3 रोज़ा कौमी सोग। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में ईरानी मुजाहिरीन से इज़हार एकजहती के लिए निकाली गई रैली पर ट्रक चढ़ दौड़ा। 2 अफराद मामूली जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वेस्टवुड के इलाके में सैकड़ों अफराद मार्च में शरीक थे। मुजाहिरीन ने ट्रक को घेर कर शीशे तोड़ दिए। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को फिर आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना। ISRO का मिशन लॉन्चिंग के तीसरे मरहले में नाकाम। 16 सैटेलाइट खला में ज़ाया हो गए। इंडिया टुडे के मुताबिक ये नाकामी भारत के खलाई प्रोग्राम में बढ़ती कमजोरियों का तसलसल है। खलाई मिशंस में बार बार नाकामी ने भारत की स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर सवालात उठा दिए। तजियाकारों के मुताबिक नाकाम रॉकेट में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी भारत के अग्नि मिसाइल प्रोग्राम से भी जुड़ी हुई है, जो संगीन खदशात को जन्म देती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दी के शवाहिद के हवाले से गुमराह कुन बयान। वज़ीर आला KP दानिस्ता तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिए में इबहम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक। पाकिस्तान मुतादिद मौक़े पर तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुका। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की आमाजगा बन चुका। तमाम पड़ोसी ममालिक भी अफगानिस्तान की दहशतगर्द पॉलिसी से तंग। आलमी जरीदे एशिया रिव्यू में डिप्लोमेट DW भी अफगानिस्तान की दहशतगर्दों की आमाजगा बनने की तस्दीक कर चुका। ईरान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को बेदखल कर रहा है। सलामती काउंसिल की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दाइश, TTP, अलकायदा, जमात नसारुल्लाह समेत दीगर कलदम दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। अफगान सरजमीन से TTP ने पाकिस्तान पर हमले किए, जो बड़े खतरे के तौर पर सामने आए हैं। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। हुकूमत का औसत बुनियादी टैरिफ में इजाफा न करने का फैसला। सब्सिडी को एडजस्ट किया गया, इसलिए टैरिफ नहीं बढ़ रहा। एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीजन की नेपरा समात में ब्रीफिंग। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक जुलाई से अब तक एनर्जी मिक्स में फर्क आया। हुकूमत ने टैरिफ में रद्दोबदल न करने का फैसला किया। इस वक्त तमाम कैटेगरीज के सार्फिन को 629 अरब की सब्सिडीज दी जा रही हैं। अब कुदरती तेल और पैसे क्यूबा को नहीं मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा क्यूबा जल्दी डील कर ले, इससे पहले ताखिर हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर क्यूबा के सदर का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि क्यूबा एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम, कोई हुक्म नहीं दे सकता। हमें क्या करना है, इंसानी जानों को भी कारोबारी नज़र से देखने वालों के पास क्यूबा पर उंगली उठाने का इखलाकी जवाज़ नहीं। जो इनकलाब को क्यूबा की माशी मुश्किलात का जिम्मेदार करार देते हैं, उन्हें शर्मानी चाहिए। क्यूबा की माशी मुश्किलात 6 दहाइयों से जारी अमरीकी पाबंदियों का नतीजा है। अब अमरीका पाबंदियाँ मज़ीद सख्त करने की धमकी दे रहा है। क्यूबा धमकियाँ नहीं देता, वतन के दिफा के लिए खुद को तैयार रखता है। क्यूबा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि क्यूबा अमरीकी ब्लैकमेलिंग या फौजी जबर की धमकियों में नहीं आएगा। अमरीका का रवैया मुजरिमाना और आलमी अमन के लिए खतरा है।